अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देख के आपका भी दिल चाहेगा कि अभी से बनाएं और मज़े मज़े से खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त लबन शरीफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ठंडा ठंडा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लबन शरीफ बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में 1 से 1.5 लीटर दूध ऐड किया था, जिसको हमने बॉयल आने के बाद इतना पकाया कि ये 1 लीटर रह गया। अब हम इसको फिर से एक बॉयल आने देंगे। तो कोई मेहमान आ रहा है तो आप उसको भी ये रेसिपी बना के सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होता है। तो इसको साइड पे करेंगे बॉयल आने के लिए। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने आधा कप दूध लिया है। आप इसकी जगह पे पानी भी ले सकते हैं। तो हमने ये रेसिपी बनाने के लिए फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 4.5 खाने के चम्मच हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। हम यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके पास मैंगो है, वनीला कस्टर्ड है, जो आपके पास अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी पाउडर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको साइड पे करते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि दूध को फिर से हम अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और हमने जो कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क तैयार किया है ना, वो इसमें ऐड करेंगे। तो साथ साथ हम ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसमें स्पैचुला चलाएँगे। फ्लेम स्टेज पर हमने लो ही रखनी है। यही वो स्टेज है जहाँ पे लोग नॉर्मली गलती कर जाते हैं। फ्लेम हाई होती है, कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क ऐड कर देते हैं, जिससे वो फ़ौरन से थिक हो जाता है और उसके अंदर कच्चापन बाकी रह जाता है, जिससे खाने में भी वो अच्छा नहीं लगता। तो काइंडली इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दिया करें जब आपने कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क ऐड करना हो। तो अब हम इसको पकाएँगे। हमने इसको मज़ीद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारा जो कस्टर्ड का कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए कस्टर्ड पाउडर का। अच्छा जी, हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम अपने प्यारे व्यूअर्स को आसान आसान रेसिपी सिखाएं, ताकि जब वो बनाकर खाएं तो खाने में तो उनको मज़ा आए ही और बनाने में भी मज़ा आए। और हम समझाते भी बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, ताकि उनको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे से उतारेंगे। साथ ही यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। तो जी यहाँ हम जालियाँ तैयार करने लगे हैं। 2 तरह की हम जालियाँ तैयार करेंगे। अच्छा जी, पानी को गर्म करेंगे ताकि इसमें हल्के हल्के बबल्स आएँ, फिर हम इसमें जाली ऐड करेंगे। हम यहाँ पे ग्रीन और रेड जाली तैयार करेंगे। मैंगो फ्लेवर जाली हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंगो का सीज़न है। तो मैंगो के हम क्यूब्स काट के इसमें इस्तेमाल करेंगे रेसिपी में। और यहाँ आप देख सकते हैं पानी में बबल्स आ रहे हैं, तो हम इसमें हाफ़ जाली का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो जाली पाउडर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। इस स्टेज पर आपने फ्लेम को लो रखना है। अच्छी तरह से हिला लेने के बाद इसका जो मिक्स है पाउडर का अच्छी तरह से पानी में हल्का हो जाए, फिर हम फ्लेम ऑफ करके इसको चूल्हे से उतार देंगे। और इसी तरह से हम ग्रीन जाली भी तैयार कर लेंगे और 2 मोल्ड ले लेंगे और इन दोनों को हम मोल्ड्स में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड नहीं हैं तो आप घर में मौजूद कोई भी ढक्कन वाला डिब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कस्टर्ड को बना के हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और साथ ही यहाँ पे हमने लिया है जी अच्छी तरह से ठंडी की हुई घर में मौजूद मलाई। इसका हमने फ़ैट निकाल लिया। साथ ही हम इसमें एक टेट्रा पैक क्रीम का डिब्बा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इस रेसिपी में हमने जो क्रीम का इस्तेमाल करना है ना, इसको भी हमने फुल अच्छी तरह से ठंडा करके इस्तेमाल करना है। फुल चिल्ड होनी चाहिए। तो हैंड बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको बीट करना है। इसको बीट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब हमने जो कस्टर्ड बना के अच्छी तरह इसको ठंडा कर लिया ना, ये इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस हमारा ये लबे शरीफ बन के तैयार होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 बाउल्स में ऐड कर लिया। और आप देखेंगे कि माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाता है। आप दावत के मेन्यू में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बन जाता है सिर्फ 1 लीटर दूध से। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पहले हमने
कलरफुल सेवइयाँ ली थी। ये तो हर किसी को बॉईल करनी आती हैं, तो हमने भी इनको बॉईल करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। हाफ़ हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ हम दूसरे वाले क्रीमी कस्टर्ड में ऐड कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होगी। अब हम इसमें कुछ कटे हुए फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिनमें हम लेंगे कुछ हमने बनानास लिए हैं, इनको हमने इस तरह से काट के इसमें ऐड कर लेना। हाफ़ हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ हम दूसरे वाले क्रीमी कस्टर्ड में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने एप्पल लिए थे 2, उनको भी हमने काट के नमक वाले पानी में डाल दिया था ताकि वो काले ना पड़े। और ये हैं जी मैंगो क्यूब्स, बहुत ही ज़बरदस्त और मेरा फेवरेट। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही हम इसमें कुछ ग्रेप्स ऐड करेंगे और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक। रेसिपी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें जेलियाँ ऐड करेंगे। इनको भी हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया और कटिंग कर लिया इनकी। माशाल्लाह से ये लबन शरीफ बहुत ही क्रीमी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हम इसमें ग्रीन जेली ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम इसमें रेड जेली भी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये रही जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेड जेली, बच्चों की फेवरेट। ये भी हम इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ हम आपको बता दें कि अगर आप सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इसमें जेली ऐड करें। हमने आपको फाइनल लुक दिखानी थी तो इसलिए हमने इसमें रेड जेली का इस्तेमाल इसी वक्त कर लिया, क्योंकि रेड जेली कलर छोड़ देती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ आएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। माशाल्लाह यकीन करें बनाने में भी बहुत ही आसान और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और अपना ख़ास करम फरमाए और ढेर सारी खुशियाँ आपके नसीब करे। कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिख दें। इतनी ज़्यादा आमीन होगी इतनी ज़्यादा जल्दी दुआ कबूल होती है। तो दुआ में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।